चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। झालावाड़ के खानपुर में सांसद दुष्यंत सिंह क्षेत्र के दौरे पर आए। उन्होंने सारोला कला कस्बे में नवनिर्मित धर्मशाला उप तहसील भवन का लोकार्पण किया। नवनियुक्त नायब तहसीलदार को कार्य ग्रहण करवाया। समारोह में सांसद ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहुप्रतीक्षित परवन बृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आए 11 किसानों को चेक देकर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने परियोजना को क्षेत्र के विकास की कड़ी बताया। परियोजना से हाड़ौती के 3, झालावाड़, 12 कोटा जिलों को फायदा मिलेगा। इससे पहले सांसद दुष्यंत सिंह ने कस्बे में तिरंगा यात्रा का जुलूस निकाला। देश को सबसे ज्यादा शहीद और सैनिक देने वाले शेखावाटी अंचल में बहनों ने अपने शहीद भाई की प्रतिमाओं की कलाई पर राखी बांधकर अपने अमर शहीद भाइयों को याद किया। सीकर के सिंगोदड़ा के शहीद बनवारी लाल हो या फिर सिहोट के शहीद गणपत राम और सभी शहीदों की प्रतिमाओं पर बहनों ने आदमकद प्रतिमाओं पर तिलक लगाया। वहीं कलाई पर राखी बांधते हुए बहनें भावुक हो उठी और अपने शहीद भाई की प्रतिमा से लिपट गई। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां दुनिया संकट में है, ऐसे में पेड़ों को भाई मानकर पर्यावरण संरक्षण बंधन की थीम को साकार किया है राजसमंद की पीपलांत्री पंचायत ने। इस पर्व पर एक बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधकर अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। वैसे ही यहाँ शहर की कई स्कूलों से आए बालिकाओं ने न सिर्फ पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधा बल्कि देश दुनिया को उनकी रक्षा का संकल्प भी याद दिलाया। कुछ साल पहले पीपलांत्री गांव की तस्वीर ऐसी नहीं थी। माइनिंग क्षेत्र होने के कारण यहाँ पहाड़ और पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन ग्रामीणों की बेटी और पर्यावरण बचाने की साकार पहल ने यहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल दी। अब ये गांव वाटर हार्वेस्टिंग में प्रदेश में अग्रणी है। भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर में सजा काट रहे अपने कैदी भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सैकड़ों बहनें जेल पहुंची। जेल के मुख्य गेट पर ही बहनों ने अपने अपने भाइयों का तिलक लगाकर उनको राखी बांधी। करीब 600 बहनों ने यहाँ अपने कैदी भाइयों को आज राखी बांधी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में आज रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य सरकार की ओर से रोडवेज बसों में महिलाओं व बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सौगात के चलते क्षेत्र में चलने वाली सभी रोडवेज बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा कर रही हैं। महिलाओं की फ्री यात्रा के चलते बसों में भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं बसों में बैठने को लेकर महिलाओं में होड़ मची है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में अखिल भारतीय रैगर समाज नवयुवक मंडल की बैठक बागर के बालाजी मंदिर पर आयोजित हुई। बैठक में नवयुवक मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष ब्रह्म प्रकाश रैगर, कोषाध्यक्ष कमलेश आलोरिया को बनाया गया। वहीं अगली बैठक 21 अगस्त को बाबा रामदेव मंदिर पर आयोजित होगी। भरतपुर के भुसावर उपखंड के घाटरी कैशर जोन क्षेत्र में स्थित भागीरथ स्टोन क्रैशर पर हेल्पर पद पर कार्यरत श्रमिक की नहाते समय कुंडे में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बुधवार देर शाम काम करने के बाद क्रैशर स्थित बने पानी के कुंडे में नहाते समय पैर फिसल जाने से उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि युवक का पिता इसी क्रैशर पर कार्य करता था। मृतक के पिता का भी एक हादसे में हाथ कट गया था। युवक अपने पिता के स्थान पर यहां नौकरी कर रहा था। लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेने वाले पुलिस खुद ही असुरक्षित है। ऐसी कहानी बाड़मेर जिले के पुलिस थाना शिव की है। शिव उपखंड मुख्यालय पर स्थापित पुलिस थाने के भवन की स्थिति बेहद ही बुरे हालात में है, जिसके चलते यहाँ कभी भी बड़ा घटना घट सकती है। बाड़मेर जिले के शिव थाना परिसर में जर्जर भवन में पुलिस जवान किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। सीकर के फतेहपुर में निजी अस्पताल में महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस से उसे सीकर रेफर किया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने बाद में शव को निजी अस्पताल के गेट के बाहर रखकर रात 1:30 बजे तक डॉक्टर को गिरफ्तार करने को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। भीलवाड़ा जिले के बदनौर कस्बे के रहने वाले वीपी सिंह को पंजाब के राज्यपाल बनाए जाने की घोषणा के साथ ही जिले के भाजपाइयों में खुशी की लहर फैल गई, जिसको लेकर शहर के सेशन कोर्ट चौराहे पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष उमेश सिंह राठौड़ की अगुवाई में वकीलों ने आतिशबाजी कर आपस में मिठाइयां खिलाई। उमेश सिंह ने कहा कि सिंह 4 बार राज्य में विधायक, 1 बार सिंचाई मंत्री, 2 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सदस्य के पद पर रह चुके हैं। सीकर जिले के खंडेला निवासी बनवारी लाल पुरोहित को असम का राज्यपाल चुने जाने पर कस्बे में खुशी है। पुरोहित के परिजन जो खंडेला में रहते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुरोहित खंडेला के ब्रह्मपुरी इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ उनका पुश्तैनी मकान है, जिसे वर्ष 2012 में आयुर्वेद अस्पताल के लिए दान कर दिया था। जैसलमेर की पोखरण पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रामदेवरा में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
और अब पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। वहीं मेले में मध्य प्रदेश के मंदसौर से बाबा की समाधि के दर्शन करने आई एक महिला के साथ गैंगरेप हो गया है। पीड़ित महिला द्वारा दर्ज करवाए गए मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की बात भी शुरू कर दी है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र के सरसिया गांव में 15 अगस्त की रात को लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने से नाराज ग्रामीणों ने सरसिया सरपंच खेमराज मीणा के सानिध्य में एसडीएम करतार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मंदिर में चोरी की घटना का जल्द राजफाश करने की मांग की, तो वहीं एसडीएम करतार सिंह ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। चित्तौड़गढ़ में रावत भाटा के बाजारों में रक्षाबंधन का उत्सव चरम पर नजर आया। शहर के बाजारों में भारी भीड़ नजर आई। बहनों ने भाइयों के लिए राखियों की जमकर खरीदारी की है। साथ ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना की। रक्षाबंधन पर महिलाओं ने बिना किराया दिए रोडवेज बसों में सफर कर यात्रा की है। इस मौके पर रोडवेज बसों में भारी भीड़ नजर आई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में श्रावण मास के अंतिम दिन नगर के शिवालयों में रुद्राभिषेक आयोजन हुआ। नगर के प्राचीन शिवालय सोमेश्वर महादेव, हथई मंदिर, यशोदानंद नंद नंदेश्वर मंदिर सहित सभी शिवालयों में रुद्रपाठ कर शिवलिंगों का आकर्षक श्रृंगार करवाया गया और श्रद्धालुओं में प्रसाद भी वितरित किया। अलवर की कोट कासिम में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर संस्कृत दिवस मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य सतीश कुमार बाघोरिया ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। संस्कृत के प्रति सभी को यहां जागरूक भी किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पिछले 40 वर्षों से भी अधिक अरसे से जैतसर में चल रहा खुलाबंदी शिविर अब रोशन हो सकेगा। ग्राम पंचायत द्वारा खुलाबंदी शिविर में 3 लाख खर्च करके सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत में यह निर्णय अंधेरे में सजा काट रहे बंदियों को उनके अस्थायी कच्चे आवासों में कनेक्शन देकर रोशन करने के उद्देश्य से लिया है। पाली के सुमेरपुर की स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में राखी मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने राखी में सृजनात्मकता का परिचय दिया। प्रतियोगिता में विजेता कक्षा 6 के राजवीर सिंह ने प्रथम, स्नेहा पारिक ने द्वितीय तथा देवव्रत और रिंकू कंवर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य शैतान सिंह साधु ने विजेता के नाम की घोषणा की और राखी की शुभकामनाएं दी। सीकर के पीपराली में स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पताल में बेटी के जन्म पर प्रसूताओं को राष्ट्रीय योजना का भुगतान अब ऑनलाइन मिलेगा। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सिपरी ओला ने बताया कि भुगतान लेने के लिए महिला को बैंक का खाता नंबर देना होगा। उस खाते में ऑनलाइन शिला भुगतान किया जाएगा। अब चेक की प्रक्रिया बंद की जाएगी और इसी तरह जिले में शीघ्र ही इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। सीकर में धोद बाईपास पर गोकुलपुरा के पास एक इंडिका कार और बोलेरो में आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिनको राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल शवों को मोर्चे में रखवाया गया और परिजनों के पहुंचने के बाद वहां मृतक का पंचनामा होगा। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रही फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।